मोबाइल जब से लोगों की ज़िंदगी में आया है, लोग अपनी भारतीय संस्कृति परंपराओं को भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि जैसा वो मोबाइल में देखते हैं वैसा ही करते हैं। एक दौर ऐसा था कि लोग रिश्ते को बहुत ही मायने दिया करते थे। माँ बाप हो, भाई बहन हो, हर रिश्ते को रिश्ता समझते थे और ये गांव के लोग भी रिश्ते को रिश्ता समझते थे। लेकिन अब यह पूरी तरह से बदल चुका है। हमारे समाज में की बेटी, चाहे वो पहले के युग में चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी समुदाय को हो, उसे बेटी समझा जाता था। लेकिन आज के युग में समाज को तो छोड़िए, अपने घर के आसपास और घर के बेटी को बेटी नहीं समझा जा रहा है। इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं मोबाइल है। तो दोस्तों, आज की कहानी है कुछ इसी तरह की है कि एक ऐसे रिश्ते बनाया जा रहा था जिससे लोगों की ऐतराज़ था, और इसी ऐतराज़ का वजह बन जाता है कत्ल, जो कि 3 कत्ल हो जाते हैं। और कातिल बहुत ही ऐसे अंदाज में कत्ल करता है, वो सोचता है कि पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक गलती कर बैठता है, जो गलती कैमरे में कैद हो जाता है। और पुलिस जब इसकी जांच पड़ताल करती है तो जो कातिल रहता है वो सलाखों के पीछे चला जाता है और लोगों के सामने एक क्रूर चेहरा नजर आ जाता है, जिससे कि लोग देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजीपुर, और गाजीपुर का एक थाना लगता है नंदगंज। और इसी नंदगंज थाना क्षेत्र का एक गांव है जिसका नाम है कसमोही कला, और इसी का एक छोटा सा माजरा लगता है खिलवा। मैं बात कर रही हूँ 6 और 7 जुलाई 2024 की रात लगभग 1:15 पर एक लड़का ऑर्केस्ट्रा में से रात के 1:15 पर आता है, जिसकी उम्र 16 साल रहती है। उसका नाम आशीष रहता है। जब वो घर के अंदर जाता है, घर के अंदर यूं जाता है तो चिल्लाने लगता है। उसके पैर में कुछ ठोकर सी लगती है तो देखता है नीचे एक लाश पड़ी है, जो कि उसके भाई की रहती है। इसके बाद वो आगे जाता है तो उसके माँ और पिताजी की लाश पड़ी रहती है, जो कि एक झोपड़ी में रहती है। यह देखकर बुरी तरह से वो घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे। वो चिल्लाने लगता है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। इसके बाद उसकी इतनी जोर की चिल्लाता है कि जो आसपास के लोग रहते हैं, जो पड़ोसी लोग रहते हैं, वो भी जग जाते हैं और दौड़कर उसके पास आता है। इसके बाद वो लड़का आशीष दौड़कर अपने ताऊ के घर जाता है और जाकर वहाँ पर बताता है कि किसी ने मेरे माता पिता और भाई की हत्या कर दी है। जब उसके ताऊ जी इस बात को सुनते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं और दौड़ कर यहाँ आते हैं। लोगों की भारी संख्या में भीड़ जमा हो जाती है। यह खबर इतनी दूर दूर तक फैल जाती है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आखिर इन लोगों का कत्ल किसने किया है, इसके पीछे क्या राज है। ऐसे ही करते करते दोस्तों सुबह हो जाती है। फिर उसी समाज के लोगों में से कोई एक पुलिस को फ़ोन कर देता है, कॉल कर देता है। जब पुलिस अपने उस जगह पर अपने जो सीएसओ रहते हैं भारी टीम के साथ वहां पर पहुंचती है, तो इस घटनाक्रम का खुलासा करते हैं। इस घटनाक्रम के जानने की बात करती है तो देखती है कि घर में 3 लाश पड़े हैं और तीनों को किसी धारीदार हथियार से हत्या कर दी है, जो कि खून से लथपथ है। इन लोगों को बहुत ही बेरहमी तरीके से मार दिया गया है। पुलिस लाश को जैसे तैसे बरामद करती है और ग्रामीणों की जो आसपास के लोग रहते हैं, ग्रामीण लोग, तो वो लोग ज़्यादा बवाल मचा देते हैं, हड़कंप मचाती है। लोग परेशान रहते हैं। पुलिस सोचने लगती है कि आखिर इनके हत्या के पीछे का राज क्या है। उस लाश को हिरासत में पुलिस से पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और गाँव वाले से इस घटनाक्रम के, इस हत्याकांड के बारे में पूछताछ करने लगती है, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद दोस्तों पुलिस इसके बारे में जांच पड़ताल करने लगती है, बारीकी से जांच करती है। जो इसके पीछे जुड़ा रहता है सबके बारे में जांच पड़ताल करती है, लेकिन इस घटना के पीछे किसी का कोई भी पता नहीं चलता है कि आखिर इन लोग की हत्या किसने की है। फिर जो 3 लोग जिसकी हत्या की गई होती है, उनका नाम रहता है मुंशी बिंद यादव, जिनकी उम्र 45 वर्ष रहती है। उनकी पत्नी का नाम रहता है देवंती, जिसकी उम्र 40 साल रहती है, और उनका एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है रामाशीष।
इन 3 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है और एक छोटा बेटा बचा रहता है जिसका नाम आशीष रहता है, जिसकी उम्र मात्र 16 साल की रहती है। फिर सहेड़ी नंदगंज मार्ग पर लोगों भारी इकट्ठा में भीड़ जमा हो जाती है। वहाँ पर जाम लगा दी जाती है और जाम लगाने के बाद जो ग्रामीण रहते हैं, जो लड़का का ताऊ रहता है यानी कि चाचा रहता है, मुंशी बिंद का जो भाई रहता है, उसका नाम राम प्रकाश बिंद रहता है। उसको ग्रामीण लोग पकड़कर मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि कहीं न कहीं इन लोगों की हत्या के पीछे इसका हाथ है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती पुलिस के हवाले, तीनों लाश को पुलिस के हवाले कर दिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि किसी के बारे में कुछ पता नहीं चले। लेकिन जो उसका भाई रहता है राम प्रकाश बिंद, वो जब इस बात को जानता है तो रोने लगता है, कहने लगता है कि मैं इस हत्या के पीछे मेरा हाथ नहीं है, मैं किसी की हत्या नहीं किया हूँ। पुलिस जो रहती है उसको बचा लेती है और ग्रामीण से कहती है कि हम लोग को कुछ समय दो जिसके बारे में इसकी शिनाख्त की जाए, इसकी जांच पड़ताल की जाए। फिर जो पोस्टमार्टम की लाश भेजी जाती है वापस आ जाती है और उसको चोचकपुर शमशान घाट पर उसका दाह संस्कार किया जाता है। जो लड़का रहता है 16 साल, जो बचा रहता है चारों फैमिली में से आशीष नाम का, वो दाह संस्कार करता है। इसके बाद जो पुलिस रहती है उस लड़के से पूछताछ करने लगती है। पहले तो लड़का बहुत रोता था, रोने के बाद बार बार बेहोश हो जा रहा था। फिर पुलिस उसके साथ पूछताछ करने लगती है तो बताता है कि हम चारों लोग एक गांव में तिलक समारोह था, उसमें एक ऑर्केस्ट्रा का नाच आया था और हमारे भाई यानी कि माता पिता जो 3 लोग मर चुके हैं और एक लड़का, ये चारों लोग गए थे वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का नाच देखने। जब 10-11 बज जाता है तो उसके पिताजी कहते हैं, जो कि मुंशी बिंद यादव रहते हैं, कहते हैं कि अब रात हो चुकी है, हम लोग को घर चलना चाहिए। फिर चारों परिवार अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो लोग सो जाते हैं, लेकिन जो छोटा बेटा रहता है आशीष, वो थोड़ा नटखट सा रहता है। जब वो लोग सो जाते हैं तो बताता है कि वो चुपके से उठता है और फिर वहाँ पर चला जाता है ऑर्केस्ट्रा में नाच देखने के लिए। फिर वो रात के लगभग 1:15 बजे घर वापस आता है तो देखता है कि तीनों लोग की मौत हो चुकी है। ये इस बारे में उसको बताता है। पुलिस जो रहती है, पुलिस की 5 टीम तैयार की जाती है। जो एचओसी रहते हैं उन लोग की भारी दल जो आती है, सब इस केस की छानबीन में लग जाते हैं और पूरी बारीकी से इस केस की छानबीन की जाती है। जो भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, सबकी छानबीन होने लगती है। जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का नाच आया था, जहाँ पर तिलक समारोह था, वहाँ पर भी छानबीन की जाती है। जो ग्रामीण का कहना था कि अगर ये लड़का उस समय मौजूद होता तो इसकी भी मौत हो जाती। वहाँ पर पता चलता है कि जो ऑर्केस्ट्रा का नाच था, वहाँ उसमें का वीडियो बनाया गया है, कैमरा में कैद किया गया है, यानी कि वीडियो बनाया गया है। इसके बाद उस वीडियो को चेक किया जाता है। जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि हाँ, ये लड़का जो आशीष नाम का लड़का था, ये सही बता रहा है। दरअसल जो चारों फैमिली थे वो यहाँ पर आए थे और 10 बजे के बाद ही अपने घर चले जाते हैं। फिर पुलिस इस वीडियो को एक बार और देखती है। तो जब इस बार देखती है तो उसका दिमाग कुछ ठनक जाता है। वो दरअसल जो लड़का था पहले गया था कुछ और कपड़े पहन के, जब दोबारा जाता है तो दूसरा कपड़ा पहन के जाता है। जब ये बात पुलिस को देखती है तो उसको कुछ इस केस में झोल लगता है। उस लड़के से पूछताछ करने लगती है कि बताओ बेटा, पहले तो तुम कपड़ा कुछ और पहन के आए थे, लेकिन जब तुम दूसरी बार आते हो तो दूसरी कपड़ा पहन कर आते हैं, इस कपड़े बदलने का राज क्या है? तो लड़का बताता है कि ये नॉर्मल सी बात है, पहले मैं तिलक में आया था तो नए कपड़े पहन के आया था, दोबारा कुछ दूसरे कपड़ा पहना, इसे तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या कहने की बात है? फिर पुलिस कहने लगती है, उस लड़के पर जोर देने लगती है, ठीक है तुम वो पहले वाला कपड़ा लाकर दिखा दो, हम लोग को बस वो कपड़ा दे दो। फिर जब ये लड़के से बात कही जाती है आशीष से, तो कपड़ा देने को तैयार ही नहीं रहता है। फिर जब पुलिस इस पर शक हो जाता है तो बड़ी कड़ी सख्ती से पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो जो आशीष जो कहानी बताता है, पुलिस वाले इस कहानी को सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। दरअसल जो लड़का है वो बताता है कि वो गांव के ही एक लड़की से प्यार करता था, जो कि 14 साल का था तभी से प्यार करता था और उस लड़की को एक मोबाइल दिया था। जब भी उस लड़की को समय मिलता आशीष को उस लड़की से बात कर लिया करता था और उससे शादी करने की बात सोचता था। वो अपने माता पिता से, अपने भाई से कहता था कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा। उसके माता पिता, उसके भाई समझाते थे कि वो गांव समाज की बेटी है, उससे शादी करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, गांव वाले भी क्या सोचेंगे, इसमें हमारी इज्जत चली जाएगी। वो घर की, गांव की बेटी है, उसे बेटी समान ही समझो। और जब लड़की को इस बारे में पता चलता है, लड़की के पिता को इस बारे में पता चलता है, तो वो भी परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ शादी नहीं करने दूंगा। दरअसल जो
पहले आपको मैं बताने को भूल गया था, जब राम आशीष के जो ताऊ थे उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे भाई की कोई दुश्मनी थी, तो उस लड़की के पिता का नाम भी बताया था जिस लड़की से ये लड़का प्यार करता था, और उस लड़की के पिता का नाम बताता है। जो पुलिस उसको भी हिरासत में लेती है और उसके साथ साथ 5 और लोगों को हिरासत में लेती है, लेकिन उन लोगों का इस कत्ल में कोई हाथ ही नहीं रहता है। फिर उसका उस जब उसके पिता को इस बात का पता चलता है, लड़की के पिता को, तो भी शादी करने से मना कर देते हैं। राम आशीष को ये बात अच्छा नहीं लगती है। इसके बाद वो ऐसी योजना बनाता है, वो सोचता है कि अगर मैं अपने माँ बाप और भाई को इस रास्ते से हटा दूं तो मैं उस लड़की से शादी कर सकता हूं, जिसकी वजह से जब वो ऑर्केस्ट्रा में जाता है, तिलक समारोह में जाता है अपने परिवार के साथ, तो ठीक 10 बजे के बाद वो 10 बजे अपने पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ आ जाता है। इसके बाद जब घर आता है, तो घर आने के बाद वो पहले से ही एक धारदार खुरपी खरीदा रहता है, जो कि घास निकालने वाली खुरपी होती है। उसी से अपनी माँ की हत्या कर देता है। जो उसकी माँ खड़ी रहती है उसके पीछे जाता है और उसके गर्दन पर सीधे वार करता है। वार करने के बाद एक ही वार में उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दरअसल जो उसके माता पिता थे झोपड़ी में सोए रहते हैं और जो उसका बड़ा भाई रहता है एक घर के अंदर सोया रहता है। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है। जब पिता के पास जाता है तो वहाँ पर अपने पिता, सोए हुए पिता को वार करता है खुरपी से। फिर जो उसके पिता रहते हैं उठ जाते हैं, थोड़ा विरोध करने को सोचते हैं कि आखिर कौन मार रहा है, लेकिन वो संभल नहीं पाते हैं। तब तक कि जो लड़का रहता है दूसरी वार करता है, जिसकी उनके मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपने भाई को मारने के लिए जाता है। जब भाई के यहाँ जाता है तो उसके भाई भी चरपाई पर लेटा रहता है। उसको बहुत ही ज़ोर से वार करता है उसके सिर पे। वो अपने गर्दन को पकड़े हुए घर के बाहर निकलता है। यही चौखट के पास आता है तो वहीं पर उस मौत हो जाती है, वहीं पर वो गिर जाता है और आगे चल वार करता है, जिस वजह से उसके भाई की भी मौत हो जाती है। जब ये कहानी लड़का बताता है और मौत हो जाने के बाद कपड़ा बदलता है, कपड़े बदलने के बाद फिर वो ऑर्केस्ट्रा में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद ठीक 1:15 बजे अपने दोस्तों से कहता है कि अब रात हो गई, अब हम लोग को घर चलना चाहिए। इसके बाद वो घर पर आता है। जो ही घर में अभी प्रवेश ही करता है तब तक ये चिल्लाने लगता है। जब चिल्लाने लगता है तो गाँव समाज के लोग आते हैं, पुलिस आती है। जब ये कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस इसको सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। फिर उसको हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उसके खिलाफ जो केसें चलाई जाती है, इससे पता चलता है कि या तो उसकी आजीवन कारावास होगी या उसको फांसी की सज़ा होगी। इसके बाद वो जेल में चला जाता है और ये जो पुलिस थी वो उस लड़के पर पहले से उसका शक था, क्योंकि जब उस लड़की के पिता को उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि यही उसका दुश्मन है, यही उसका कत्ल कर सकता है। जो लड़की का पिता था जिससे कि आशीष प्यार करता था, वो पहले से ही बता दिया था कि ये लड़का मेरी बेटी से प्यार करता था। पुलिस को जब ये शक हो गया था, लेकिन ग्रामीणों के गुस्साने की वजह से वो आशीष से पूछताछ नहीं करती है, क्योंकि ग्रामीण पहले से ही गुस्साए थे। घर में 3 और कत्ल हो गए थे और इस लड़के से पूछताछ करने पर वो ज़्यादा और हड़कंप मच जाती है, जिसकी वजह से पूछताछ नहीं करती है। लेकिन बाद में ये कातिल पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, इस घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए। अगर ये लड़का अपने माता पिता और अपने भाई की बात मान लेता तो आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद न होती और 3 कत्ल भी न होते, उसके माता पिता भी बच जाते, उसके भाई भी बच जाता। अगर आगे चल कर ये लड़का हो सकता तो अपने प्यार को पा भी सकता था, उसको लेकर भाग भी जाता था, लेकिन 3 कत्ल भी नहीं होता, ये लोग बच जाते और इसकी ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होती। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। और इस घटना से कि आपसे की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी कहानी कहाँ तक से देख रहे हैं, मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना नाम भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।